बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो है एजुकेशनल साइकोलॉजी और इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्कूल ऑफ थॉट्स इन साइकोलॉजी। स्कूल ऑफ थॉट सबसे पहले समझने की बात यह है कि इसका मतलब क्या है। स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है पार्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग। हमारा किसी भी फिनोमेना को लेकर या किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर या किसी भी पैटर्न को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक अपनी परसेप्शन होती है। तो हमारी एक पार्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग है। इसलिए साइकोलॉजी में भी डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने, डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने साइकोलॉजी को डिफरेंट तरीके से डिफ़ाइन किया है, इसलिए इनको स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी कहते हैं। जो सबसे पहले स्कूल ऑफ थॉट था साइकोलॉजी का, उसका नाम था स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म नाम से ही जाहिर है कि बनावट किस चीज़ की, माइंड की या कॉन्शियसनेस की। कॉन्शियसनेस का मतलब यहाँ पर ये है अवेयरनेस, एक माहौल या एक एनवायरनमेंट जिससे हम अवेयर हैं, जिसको हम समझ सकते हैं। हमारा प्रेजेंट इन्वायरमेंट हमारा कॉन्शियसनेस है। प्रेजेंट इन्वायरमेंट को लेकर हमारे माइंड में जो चल रहा है वो हमारी कॉन्शियसनेस है। अब स्ट्रक्चरलिज्म को फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट भी कहते हैं। इसका फोकस था कॉन्शियसनेस के कंपोनेंट्स पे, कॉन्शियसनेस के एलिमेंट्स पे, और ब्रेक मेंटल प्रोसेसेस इनटू पीसेस। मेंटल प्रोसेस को पीसेस में ब्रेक कर देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ का। इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड में जो भी चल रहा है हम उसको बयान करते हैं। बयान करने के बाद हम उसको एलेबोरेट कर सकते हैं, हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। इसको कहते हैं ब्रेक मेंटल प्रोसेसेस इनटू पीसेस। अब कॉन्शियसनेस या मेंटल प्रोसेस को 3 एलिमेंट्स में डिवाइड किया था स्ट्रक्चरलिज्म ने। सबसे पहले वो कहते हैं फिज़िकल सेंसेशन। हम फिज़िकली हम जो फील कर रहे हैं, हमारी बॉडी शिवरिंग कर रही है या हम कोई खौफ महसूस कर रहे हैं तो हमारे वो फेस से ज़ाहिर हो रहा है, तो ये फ़िज़िकल सेंसेशन होगी। उसके बाद फीलिंग्स, हम बताएंगे हम क्या महसूस कर रहे हैं, हम इस वक्त क्या चाह रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। मेंटल इमेजेस या ड्रीम्स या मेमोरीज़, हमें कोई फिनोमेना दिया जाता है या कोई ऑब्जेक्ट हमारे सामने रखा जाता है या कोई सिचुएशन दी जाती है और हमें कहा जाता है कि इसके बारे में हम क्या सोच रहे हैं या हमारे माइंड में उसका क्या इमेज बन रहा है। ये सब कुछ स्टडी किया गया था स्ट्रक्चरलिज्म में। अब स्ट्रक्चरलिज्म के साथ ही ऑफिशियली आगाज़ हो गया था साइकोलॉजी का। लिप्सिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी में 1879 में जब विलहेल्म वॉन्ट ने एक लेबॉर्ट्री बनाई थी यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के लिए। अब उसमें जो लेबॉर्ट्री में जो उसने मेथड यूज़ किया था कॉन्शियसनेस या मेंटल प्रोसेस को स्टडी करने के लिए, वो था इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं लुक इन वर्ड या लुक इन योर ओन सेल्फ। अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स या अपनी पर्सन की जो अवेयरनेस है उसको इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं। अब एडवर्ड टिचनर का नाम भी इसमें आता है। इसके एक्सपोनेंट तो 2 हैं, एक विलहेल्म वॉन्ट है और दूसरे एडवर्ड टिचनर हैं जो कि विलहेल्म वॉन्ट के स्टूडेंट थे। उन्होंने इसको बाकायदा नाम दिया था, इस स्कूल ऑफ थॉट को, स्ट्रक्चरलिज्म। अब जो मेथड था स्ट्रक्चरलिज्म में, वो मेथड था पर्सन को एक ऑब्जेक्ट या कोई फिनोमेना उसके सामने रखा जाता था और पर्सन को कहा जाता था इसके बारे में जो वो सोच रहा है, जो वो फील कर रहा है, जो वो बता रहा है या बताना चाहता है, उसको ऑब्जेक्टिवली यानी बिना किसी बायसनेस के, बिना कोई एग्जैजरेशन के उसको बयान करे। तो वो पर्सन उसको बयान करता था। यही एक मेन पर्पस था स्ट्रक्चरलिज्म का। अब स्ट्रक्चरलिज्म पर क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि पहला तो क्रिटिसिज्म इस पे ये था कि इसमें वैलिडिटी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है। अब पर्सन जो अपनी फीलिंग्स बता रहा है, हमें नहीं मालूम कि वो अपनी फीलिंग्स ट्रू बता रहा है या फॉल्स बता रहा है। हो सकता है वो उस चीज़ को एग्जैजरेट कर रहा हो। उसके बाद है कि अदर एस्पेक्ट्स, जैसे हमारी मेमोरी है, हमारी कॉग्निशन है, हमारी इंटेलिजेंस है, इसको टोटली डिनाई कर दिया था स्ट्रक्चरलिज्म ने। और
इसने फोकस किया था सिर्फ प्रेजेंट इवेंट्स पे, कि प्रेजेंट में एक पर्सन क्या फील कर रहा है, उसकी क्या थिंकिंग है, उसकी क्या एक फीलिंग्स हैं किसी भी फिनोमेना या चीज़ को या ऑब्जेक्ट को लेकर। पास्ट और फ्यूचर को टोटली निगलेक्ट कर दिया गया था। तो ये एक स्कूल ऑफ थॉट था, यहाँ से आगाज़ हुआ था साइकोलॉजी का, और यही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। और बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।